हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम आज बात करने वाले हैं एक वीडियो पे। रिक्वेस्ट आया हुआ था और उसमें एक काइंड ऑफ एक क्वेश्चन है जिसका एक एक आप कह लें कि एक जैसे हमारे मौलाना साहब होते हैं, यानी इल्म वाले, वैसे यहाँ पे एक आप कह लें इनका नाम लिखा हुआ है ठाकुर जी। तो होंगे कुछ, मतलब बड़े होंगे, समझने वाले होंगे। तो एक वीडियो पहले भी हमने इनकी की थी। अब हम आते हैं पॉइंट पे, जो है मैंने ट्रांसलेट की है। वैसे तो उन्होंने मैं रोमन में लिख के भेजा था कि क्या दूसरे मज़हब के मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाना सही है या गलत। अब इस पे हर रिलीजन की एक अपनी अपनी आप कह लें कि होगी, एक अपनी कह लें कि राय होगी इस पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप बेसिकली ये आपका अपना माइंड और अपने हार्ट की सुननी चाहिए आपको। बाकी फिर भी हम ये देखते हैं इन्होंने क्या जवाब दिए, तो क्लैरिटी हो जाएगी। वीडियो तो काफ़ी लंबा है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हद तक रहेंगे। वैसे तो मैंने उन्हें कमेंट सेक्शन में अपना, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने उन्हें बता दिया था। लेकिन हम वीडियो देख लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है जी, सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एन। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आ, हम हमारा धर्म देविकानंदन तो जी महाराज, करते पूरा ही है, नाम। पर क्या हम दूसरे धर्म भी करते हैं तो उसमें क्या वो गलत है? क्या करते हो आप? जैसे दूसरे धर्म, जैसे हम वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं, कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं, तो वो गलत है क्या? किस भाव से जाते हो? हम मन से जाते हैं, तन से जाते हैं, इसलिए नहीं, मन से प्रे जाते हो कि तन प्रे से जाते करने। हो? मन से। और मंदिर? मंदिर भी मन से जाते हैं, मन से जाते हैं। तो दोनों तीनों जगह किस रूप में जाते हो? हम कंफ्यूज का एक है ही सब। रूप में जाते हैं। किस रूप में? अरे सर, इतना सीरियस होके पूछोगे उसकी तो बताओ। आवाज़ ही नहीं निकल रही। चर्च जाके क्या, चर्च में जाके क्या मिलता है तुमको? चर्च में जाके वही मन की शांति। और मंदिर में? मन में मंदिर में भी मन की शांति मिलती है। मंदिर में मन की शांति जी। मिलती है। तो मंदिर में ऐसा क्या है जो न मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हो? और चर्च में जाते हैं कि वही शायद सभी सभी जो। नहीं, सर्वधर्म संपन्न बनाने के चक्कर में हो। बुरा मत मानना, तुम हो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ। और मैं बहुत कड़वा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आई एम सॉरी टू से। ये हमारे हिंदुओं में बहुत होता है। ये हिंदू सबकी कर लेते हैं, तुम्हारी कोई करता है? तुम्हारी कोई करता है? करने वाले करते हैं यार। कहते हैं कि सभी कहते नहीं, प्रवचन मत दो, जो क्वेश्चन में कर रहा हूं उसका आंसर दो। सभी कितने धर्म क्रिश्चियन तुम्हारे यहाँ आकर प्रणाम करते हैं मंदिर में? सभी धर्म एक। मेरे फ्रेंड्स कितने क्रिश्चियंस तुम्हारे मंदिर में आकर प्रणाम करते हैं? मेरे फ्रेंड्स है, वो जाते हैं मंदिर मेरे साथ में। क्रिश्चियन है वो? हाँ, क्रिश्चियन है। उनको कहना वो गलत करते हैं। मैं तुम्हें नहीं कह रहा तुम गलत कर, उनको कहना वो गलत करते हैं। जी। अब आप टेंशन में आ जाओगे, बोले कैसे वो गलत करते हैं। अब मैं बताता हूं। एक स्त्री का एक पति, सब अच्छा कहते हैं, राइट? और एक स्त्री के 10 पति, अच्छा कहेंगे? जवाब दीजिए। एक ही पति होना चाहिए। वैसे ही इस शरीर में ये हमारी आत्मा है और इसका पति एक है। चाहे उसे मैं चर्च में जाके ढूंढ लूं, चाहे मैं उसे मस्जिद में जाके ढूंढ लूं, चाहे मैं उसको मंदिर में जाके, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट चर्च एंड मस्जिद, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ, बट मेरा जो परमात्मा है वो मुझे मंदिर में मिलता है, ये मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं।
और अगर मेरा परमात्मा, वैसे तो गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, लेकिन अन्यत्र धर्मों में हम लोग ये इसी भाव के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम लोग इस पद्धति के लोग हैं। लेकिन गलत कारणों के वजह, उनके गलत कर्मों की वजह से हमारी श्रद्धा, मेरी तो कम से कम हटी है, मैं औरों की बात नहीं करता हूं, मेरी इसलिए हटी है क्योंकि वहां बुलाया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, वहां धर्म का प्रचार नहीं है, वहां नेगेटिविटी का प्रचार है, वहां कन्वर्सेशन, जो कन्वर्ट करने की प्लानिंग है वो गलत है। और रही बात, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा तुलसी मस्तक तब झुके, तुलसीदास बाबा गए थे कृष्ण जी के पास वृंदावन में, बोले हम तो ठीक है आ गए आपके यहाँ, लेकिन मेरा सर तब झुकेगा कि बांसुरी हटाओ और हाथ में धनुष बांध लो। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध लो हाथ, अपने हाथ में आपके में धनुष बाण होंगे तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मेरा सर वहां झुकेगा। मैं मेरे को मानता हूं, मेरा आराध्य, मेरा रिस्पेक्ट सबकी है। कोई भी हिंदू धर्म वाला व्यक्ति किसी और धर्म के बारे में बुरा नहीं सोचता है, ये याद रखना। लेकिन अन्य धर्मी जो लोग हैं वो कहते सबको मार दो, सबको अपना बना लो। सबसे पुराने लोग कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हिंदू हैं? सनातनी सबसे पुराने। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, 85 के करीब क्रिश्चियनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो हैं 2200-2300 साल पुराने। 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्रीज हो गई। और हमारे मुस्लिम्स भाई ये हैं 1200-1300 साल पुराने, 1400 लास्ट। इनकी हैं 55 कंट्री। कितनी? जोर से बोलिए। 55, राइट। और हम लोग कितने साल पुराने? हमारी पूरी दुनिया में एक भी कंट्री नहीं है जिसको हम कहें वो हिंदू राष्ट्र, एक भी नहीं है। अब आप कहेंगे नेपाल है, नेपाल भी नहीं रहा अब। पहले नेपाल तो था जो कहता था हम हिंदू राष्ट्र, अब वो भी नहीं रहा। ओके, पॉइंट इनका मैं समझ गया। अब थोड़ा सा हम ज्ञान बांटते हैं। वो अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्शन, जो मेन ऑब्जेक्शन है वो ये है कि बाकी जो फेथ हैं वो हर फेथ दूसरे फेथ वाले को, हर तो नहीं कहूँगा, एब्राहमिक रिलीजन्स बाकी सबको कहते हैं कि भाई हमारे पास आओ और कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए। ये एक एक है बात, ऐसे ही है। मतलब क्रिश्चियंस जो हैं वो मिशनरीज़ के थ्रू, और मुस्लिम्स जो हैं वो तबलीग के थ्रू कोशिश करते हैं कि हम अपने फेथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ। अब प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी होती है? प्रॉब्लम खड़ी होती है वहाँ पे जब हम किसी पे फोर्स करते हैं कि भाई तू आ, हम ही सत्य हैं, हम ही सच हैं, ठीक है, हमारे अलावा बाकी सब फ़र्क हैं। प्रॉब्लम यहाँ से खड़ी होती है। मैं ये समझता हूँ, कितने भी रिलीजन उठा लें, एक वो रिलीजन्स हैं जो कि मतलब एक मादी सूरत में, यानी आप एक डिस्क्रिप्शन देते हो कि गॉड ऐसे 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 है, और एक वो रिलीजन्स की कैटेगरी है जो कि गैर मादी, यानी फिज़िकल नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन वैसे तो है लेकिन उसको पेंट ड्रॉ कुछ नहीं किया हुआ। जैसे क्रिश्चियंस में है होली स्पिरिट, ठीक है, होली स्पिरिट, गॉड, ठीक है, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। एक ट्रिनिटी कंसेप्ट तो फिर बाद में आया, उससे पहले भी एक सिंपल कंसेप्ट था होली स्पिरिट। फिर मुस्लिम्स हैं अल्लाह वाहिद, आगे 100 से ज़्यादा नाम है लेकिन एक ही एंटिटी को जिक्र किया जाता है उनमें। फिर हैं अपना सिखिज़्म, उसमें भी कोई फिजिकल फॉर्म मैंने नहीं देखी, मैंने जितना पढ़ा वो अकाल की बात करते हैं, यानी एक वाहेगुरु, वो भी एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली। तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी रिलीजियस साइट पे जाएं,
तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा मौजूद होता है। अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होती तो हमारी हमारी बॉडी ऐसे कि हमें नेचुरली सुकून महसूस होता है। आप चले जाएँ किसी दरबार पे चले जाएँ, किसी मंदिर में चले जाएँ, किसी मस्जिद में चले जाएँ, आपको वहाँ पे अगरबत्ती की स्मेल महसूस होगी, ठीक है? और सन्नाटा सा होता है, खामोशी होती है तो सुकून मिलता है, ज़हन को आराम आता है। बाकी आप पढ़ो जैसे आपने पढ़ना है, आप बेसिकली मैं ये समझता हूँ, जितना भी मैं सनातन की वीडियोज़ को मैंने देखा है, सो देयर इज़ वन गॉड एज़ वेल देयर। बाकी सब तो अवतार हैं। सब एग्री करते हैं, आई आई डोंट नो, कोई गलत एंगल पे ना ले जाए, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्मास्त्र या ब्रह्म का ज़िक्र था, ब्रह्मा का ज़िक्र था कि मेन एंटिटी वो हैं, बाकी सब ब्रह्मा के ही अवतार हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम्स, जो हमने सनातन की कुछ वीडियोस भी की थी। इसी तरह हम भी कहते हैं देयर इज़ वन गॉड, क्रिश्चियंस भी कहते हैं, सिख भी कहते हैं, बुद्धिज़्म में भी जो है ना एक ही एंटिटी है। तो घूम फिर के पूरे पूरे जितने 8 अरब, साढ़े 7 अरब जितने भी हम इंसान हैं, हर किसी का, ख़ास तौर पे वो जो कि बिलीवर्स हैं, जो किसी गॉड पे यकीन रखते हैं, ठीक है? वो सब मानते हैं कि कोई एंटिटी है, कोई फोर्स है जो ये निज़ाम चला रही है। तो रादर देन कि हम इस पे लड़ें कि फ़लाँ ने मुझे कन्वर्ट कर लिया, देखें, जब तक आपका दिल किसी चीज़ पे मुतमईन नहीं होता ना, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम को छोड़ के भी डिफरेंट रिलीजन्स में जा रही हैं। समझता हूँ, देखें, आपको जहाँ पे सुकून मिले ना, आप वहाँ जाएँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपने देखा होगा मेडिटेशन करते हैं, उन्हें उसमें सुकून मिलता है। बहुत से लोगों को किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके सुकून मिलता है। माने आप जिसको मानते हैं उसे मानें, ठीक है? अ, बनाने वाला सबका एक ही है, उसके अलग-अलग रूप जो हैं, अलग-अलग तरह से हर कोई मानता है, ठीक है? बाकी आप मुस्लिम्स को ही देख लें, वैसे तो मुस्लिम कहते हैं एक एक ही हैं, लेकिन आगे फिर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। उन स्कूल ऑफ थॉट्स के भी आगे कोई 6-6 7-7 वैराइटीज़ हैं। तो आप किसी भी वैरायटी से पूछें, वो दूसरे वाली वैरायटी को यही कहती है, यानी एक फ़िरके से पूछेंगे दूसरे को यही कहता है भाई फ़ारग है मैं ठीक हूँ, बाकी सब पागल हैं। तो ये इस तरह से आपको नेचुरल है, ह्यूमन माइंड है, लेकिन उनकी भी अपनी हद तक बात ठीक है कि वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे कोई जाता है तो उसको अपने अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए जो किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट है। मैं समझ सकता हूँ ये बात, लेकिन सर, इट्स अ पर्सनल चॉइस, ठीक है? किसी को मंदिर जाके सुकून मिलेगा, किसी को चर्च जाके, किसी को मस्जिद जाके, कोई ऑलराउंडर है, कोई हर जगह ही जाके सुकून मिलता है। तो करने दिया जाए। हम तो ये कहते हैं जनाब, फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बाय रिस्पेक्टिंग ऑल अदर। हमने डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं करना, सीधी सी बात है। दो चीज़ें होती है ना, मुझे कोई पसंद है तो मैं खुशी से इजहार करूँ, मुझे कोई नहीं पसंद तो मैं खामोशी इख्तियार करूँगा, ठीक है, ओके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ फेथ इज़ अ पर्सनल चॉइस। अगर फेथ को लेके हम बैठ गए ना, तो फिर कसम से इतनी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, मतलब एक ही सोसाइटी में 36 लड़ाइयाँ हो जानी है, सब ने कहना है मैं ही ठीक हूँ। तो हमें अपनी ये मैं निकालनी है, मैं से निकल के हमें हम में आने हैं। तो जैसे ये ठाकुर जी जो हैं, इन्होंने शुरू में कहा ना कि तुम क्या है, सबको एक करने निकले हो तो अपने आप अपने रास्ते पे चलें और सबको रिस्पेक्ट दें, यही मैं तो इसका यही निचोड़ निकालूंगा। बाकी कहते हैं ना, जो जो कर रहे हैं करने दें। अब अगर ये भाई साहब इनको सुकून मिलता है, अच्छी बात है। बाकी मेरे ख्याल में हर इंसान को पता होता है उसको कहाँ जाके सुकून मिलता है। बात तो सारी सुकून की है, गेम। तो सुकून हासिल करने के लिए मेरे ख्याल में आप कहीं भी जाएं, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप जो सनातन मिथोलॉजी है उसको समझाने में कोई गड़बड़ हुई हो तो हम एक्सक्यूज़ करते हैं, हम सीख रहे हैं चीज़ें, फिर ही जितना सीखते हैं उसी में से थोड़ा बहुत हेल्प लेते हैं अपनी अपनी बात कहने में।
तो अगर कोई हैंकी-पैंकी हो गई हो गलती-वलती तो एक्सक्यूज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। सी यू गाइज़।